नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। रामधारी सिंह दिनकर ने, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने यह पंक्ति कहवाई थी भगवान कृष्ण के मुंह से रश्मि रथी में। भगवान कृष्ण ने यह लाइन कही थी दुर्योधन के लिए कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। आज यह लाइन हम इसलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि यह लाइन कांग्रेस कमेटी, बिहार कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, जो आज पूर्व अध्यक्ष हो गए, कल तक जो कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, उनके बेटे आकाश सिंह ने यह लाइन लिखी है फेसबुक पर कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अब आकाश किसका नाश करने की बात कर रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। तो क्या आकाश कांग्रेस का नाश करने की बात कर रहे हैं? देखिए, आकाश को मैंने कभी नहीं देखा है कि फेसबुक और ट्विटर के चलते चर्चा में आया हूँ। तो आज पहली बार उन्होंने इतना तीखा ट्वीट किया है या फेसबुक पर पोस्ट डाला है। और नाश किसका, साफ है भाई, वो कांग्रेस की तरफ इशारा कर रहे हैं। अभी नाराजगी किससे है उनकी? कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि उनके पिता डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह प्रदेश के अध्यक्ष थे और उनको जिस तरह से हटाया गया है, जिस तरह से उनकी घेराबंदी की गई है। आपने देखा कि राहुल गांधी 2 बार बिहार आए, बिल्कुल बिना लूप में लिए अखिलेश सिंह को, लेकिन अखिलेश सिंह ने किसी तरह से अपनी प्रतिष्ठा बचाई। जैसे ही पता चला कि राहुल गांधी आ रहे हैं, उन्होंने अपने पार्टी के दफ्तर में कार्यक्रम रख दिया और इतना प्रचार प्रसार, इतनी तैयारी कर दी कि राहुल गांधी को आना पड़ा। फिर दूसरी बार भी राहुल गांधी बिना उनको बताए पटना में आ गए। कुछ देर पहले उनको पता चला कि भाई राहुल गांधी फिर आ रहे हैं। उनके पास समय नहीं था कि तैयारी करें या फिर दफ्तर में बुलाएं या पार्टी का कोई कार्यक्रम कराएं। वो तो किसी निजी कार्यक्रम में आए थे। और अखिलेश सिंह ने वहाँ भी किसी तरह से राहुल गांधी को लिया अपने साथ। और पहली बार जब राहुल गांधी आए तो अखिलेश सिंह ने लालू यादव से किस तरह से मिलाया, आपको पता ही है। कितना मजेदार दिलचस्प कहानी है। लालू यादव से मिलने को तैयार नहीं थे राहुल गांधी, लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह ने तेजस्वी यादव को गेट पर खड़ा कर दिया मौर्या होटल के। और जैसे ही राहुल गांधी आए, गुलदस्ता लेकर तेजस्वी यादव स्वागत करते नजर आए। मौका मिल गया हालचाल पूछने का। भाई राहुल गांधी तो बहुत सीधे साधे नेता है। उन्होंने पूछा कि पिताजी कैसे हैं, तो उन्होंने कह दिया कि उन बहुत बीमार हैं, एक बार आप देख लेते तो अच्छा रहता। तो किस तरह से मौका दिया गया राहुल राबड़ी आवास ले जाने का। राबड़ी आवास ले गए अखिलेश जी, और लालू जी भी उस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। जान लीजिए, मौर्य होटल में कार्यक्रम चल रहा था, आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी। तो लालू यादव तो खुद वहां भी गए थे। इतना बीमार नहीं थे कि लालू यादव कहीं जा नहीं सकते थे, लेकिन तेजस्वी ने कहा कि वो तो बीमार हैं, आप देख लेते तो अच्छा रहता। और लालू यादव को कार्यकारिणी की बैठक से पहले ही बुला लिया गया लालू आवास, राबड़ी आवास, और अखिलेश जी लेकर पहुँच गए राहुल जी को। तो राहुल सीधे साधे हैं। अखिलेश ने लालू से मिलाकर अपने विरोधियों की मुंह बंद करने की कोशिश की, ये संदेश देने की कोशिश की कि भाई अब सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। राहुल लालू जी में कोई दूरी नहीं है, लेकिन दूरी पहले ही हो चुकी थी। राहुल जी मिलना नहीं चाहते थे लालू जी से, लेकिन उन पर दबाव बना, एक होता है ना दबाव बनना कि भाई यार इतना पुराना रिश्ता है, संबंध है, वो बीमार है, बेटा आके आग्रह कर रहा है तो मिल लेना चाहिए। तो उसके बाद लगा कि अखिलेश सिंह ने बाजी मार ली, लेकिन उनके विरोधी बैठने वाले तो थे नहीं। राहुल गांधी भी बैठने वाले नहीं थे। वो तो फैसला ले चुके थे, बड़ा फैसला, कि भाई बिहार में तो अपनी शर्तों पर चुनाव लड़ना है। और मन माफिक सीटें नहीं मिली, पर्याप्त संख्या सीटों की नहीं मिली, तो अकेले भी लड़ सकते हैं। तो अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके थे राहुल गांधी। कृष्णा अलवारू को बदलाया यहाँ पर प्रभारी बनाकर, तभी संकेत मिल गया था अखिलेश सिंह को कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। फिर 2 नए पहले से उप प्रभारी भेज चुके थे राहुल गांधी, जो बिल्कुल एंटी लालू थे, शाहनवाज और एक सुरेश पासी। दोनों लालू से मिलने नहीं गए एक दिन भी। कृष्णा आए, उन्होंने भी हाजिरी नहीं लगाई लालू के यहाँ। तो अखिलेश जी को तो पता चल गया था कि भाई अब उनके खिलाफ ये घेराबंदी है, लालू यादव के खिलाफ कांग्रेस की ये तैयारी है। वो जान गए थे कि उनका पद छिनने वाला है, लेकिन फिर भी वो लगे रहे किसी तरह से मामले को संभालने में, लेकिन नहीं संभाल पाए।
अब उनको हटाने के बाद बेटे आकाश सिंह ने जो पोस्ट डाला है, ये कांग्रेस पर डाला है ना भाई, कि पहले जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। मतलब कांग्रेस का विवेक खत्म हो गया है, उसका नाश होने वाला है। देखिए एक तरह से नहीं, इसमें एक चिंता ये सता रही है कि जो बिहार का भूमिहार मतदाता जो कहीं न कहीं अखिलेश प्रसाद सिंह के अध्यक्ष होने के नाते कांग्रेस से जुड़ रहा था, क्या वह नाराज हो जाएगा और कांग्रेस से हट जाएगा सिर्फ इसलिए क्योंकि अखिलेश प्रसाद सिंह अब अध्यक्ष नहीं है? दूसरी ओर कहा जा रहा है कि कन्हैया कुमार को इसीलिए उतारा गया क्योंकि कन्हैया कुमार भी भूमिहार समाज से आते हैं और कंपनसेट। बिल्कुल, अखिलेश सिंह को अगर ऐसे ही कांग्रेस हटा देती तो खराब मैसेज जाता, और अभी भी जो अखिलेश सिंह को चाहने वाले हैं वो तो विरोध करेंगे। लेकिन अखिलेश सिंह को हटाने के पहले कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया कुमार को आगे किया। कन्हैया कुमार भी भूमिहार समाज से ही आते हैं, बेगूसराय से आते हैं। तो देखिए इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं कि अखिलेश सिंह एक कद्दावर प्रदेश अध्यक्ष थे। उनके पहले जितने भी प्रदेश अध्यक्ष बने कोई दमखम नहीं था, पार्टी इनएक्टिव थी, तो वो उन्होंने पार्टी को एक्शन में लाया था। ठीक है, जितनी चाहिए तैयारी उतनी वो तैयारी नहीं कर पाए थे, जितनी मजबूती मिलनी चाहिए थी कांग्रेस को, 2-2.5 साल से प्रदेश अध्यक्ष थे, उतनी मजबूत नहीं कर पाए थे, ये दूसरी बात है। लेकिन वो काफ़ी एक्शन में हमेशा दिखाई देते थे, पार्टी के कार्यक्रम लगातार करवाते रहते थे और अपने खर्चे से भी बहुत कुछ करते रहते थे अपनी जेब से, तो सक्षम थे। अब मदन मोहन झा प्रदेश अध्यक्ष थे, तो कहाँ से अपने जेब से करते, लेकिन वो सबको मिलाकर चलते थे, किसी से उनकी लड़ाई नहीं थी, इसलिए वो टिक गए। लेकिन वो टिके भी तो क्या कर पाए, पार्टी की कमेटी ही नहीं बना पाए 5 साल में। अखिलेश सिंह भी बने, 2.5 साल से अध्यक्ष थे, पार्टी की कमेटी गठित नहीं कर पाए। नहीं, कन्हैया कंपनसेट कर पाएंगे, कन्हैया भूमिहारों को जोड़ पाएंगे जैसे अखिलेश सिंह के जो। कन्हैया तो भाई उभरते हुए नेता हैं, युवा नेता हैं, उनकी पहचान देश स्तर पर है। तो कन्हैया कुमार को कांग्रेस पार्टी ने लाकर न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की है ना, कि अखिलेश सिंह के जाने से जो रिएक्शन होगा भूमिहार समाज में उसको मिनिमाइज करने की कोशिश की है। कन्हैया कुमार बड़े भूमिहार को तो अपना समाज का एक नेता चाहिए, तो भूमिहार समाज को तो लगेगा कि कन्हैया कुमार तो और ऊपर जा सकते हैं और आगे जा सकते हैं, उम्र कम है, वाकपटु हैं और राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त नेता हैं भाई। ये दीगर बात है कि लालू जी के चलते कांग्रेस पार्टी ने उनको पीछे ढकेल दिया था, बनवास उनका हो गया था। देखिए 2 बार कोशिश की वो चुनाव लड़ने का, लेकिन लालू जी ने लड़ने नहीं दिया। सीपीआई से लड़े थे चुनाव बेगूसराय से, अपना तनवीर हसन को तो लालू यादव ने समझौता तोड़ दिया और आरजेडी का उम्मीदवार वहां से खड़ा कर दिया तनवीर हसन को, इसकी वजह से वो हार गए। इसके बाद उनको मौका ही नहीं मिला, उनको बिहार से वापस दिल्ली जाना पड़ा। लेकिन अब जब कांग्रेस पार्टी ने दोबारा कन्हैया को आगे किया है, इसका मतलब है कि लालू यादव के हिसाब से कांग्रेस पार्टी अब चलने को तैयार नहीं है। और देखिए इसका साफ कारण है, जो सूत्र हमारे सूत्र है वो बता रहे हैं पार्टी में जो महत्वपूर्ण पदों पर हैं, कि राहुल गांधी को ये समझाया जा चुका है कि बिहार के विधानसभा चुनाव से कांग्रेस का कुछ भी बनना बिगड़ना नहीं है। अगर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा तो तेजस्वी को फायदा होगा, मुख्यमंत्री तो वही बनेंगे, सरकार उनकी बनेगी, आपके 2-4 मंत्री बन सकते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव की तैयारी अगर अभी से कांग्रेस नहीं करेगी तो अगला चुनाव मौका भी खो देगी। तो राहुल गांधी विधानसभा चुनाव को ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे हैं, वो 2029 की तैयारी में अभी से लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि पार्टी को इतनी मजबूत स्थिति में ला दिया जाए कि लगे कि इसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। अभी क्या है, जो लालू यादव से लोग नाराज हैं, जो बीजेपी से नाराज हैं, वो कहाँ जाएंगे, कोई ऑप्शन है? अब प्रशांत किशोर आ गए हैं। तो कांग्रेस चाहती है कि जो लालू यादव को वोट नहीं देना चाहते, जो बीजेपी को भी पसंद नहीं करते हैं, उनको जोड़ा जाए पार्टी से। और अगड़ी जातियों के लोग तो कांग्रेसी ही थे, पुराने कांग्रेसी हैं, अभी बीजेपी से जुड़ गए हैं, तो उनको भी वापस लाने की रणनीति पर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है और वो ला भी सकती है। क्योंकि एक बड़े बीजेपी नेता ने कहा कि यह बीजेपी के हक में नहीं है कि कांग्रेस अलग चुनाव लड़े, क्योंकि सवर्ण मतदाता जो अगड़ी जाति का मतदाता है वो फिर से जुड़ जाएगा कांग्रेस। तो वही कह रहा हूं आपको ना कि बीजेपी को नुकसान होगा। आप सीधा देखिए तो क्या गणित समझ में आता है कि लालू यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस अलग अलग लड़ेगी तो तेजस्वी यादव को नुकसान होगा, कांग्रेस को नुकसान होगा, यही लगता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है,
एनडीए को भी भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जैसे ही अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी, 243 सीटों पर उम्मीदवार देगी, तो यह संदेश जाएगा कि भाई हम लालू के इशारे पर चलने वाले अब नहीं हैं, हम तैयार हैं अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए। आप हमारे साथ आइए, हमारे जो पुराने मतदाता हैं हमारे साथ आइए, हमारा साथ दीजिए। तो पुराने मतदाता तो कांग्रेस के ही थे जो आज बीजेपी को वोट दे रहे हैं। तो ऐसे में एनडीए को भारी नुकसान हो सकता है, कांग्रेस अकेले लड़ेगी तो ठीक है। लेकिन कांग्रेस को फायदा यह होगा कि भले सीट कम जीते, उसका वोट परसेंटेज बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं ना, संगठन बनेगा, संगठन खड़ा हो जाएगा, वोट परसेंटेज बढ़ जाएगा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई नजर ही नहीं आएगा। केंद्र के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव को लोग देखकर वोट नहीं देंगे, वहां बीजेपी को देंगे या फिर कांग्रेस को देंगे। और बीजेपी 15 साल से शासन में है भाई, 29 में 20 साल हो जाएगा, तो मोह भंग तो हुआ ही है ना लोगों का। तो है। तो जो पुराने कांग्रेसी थे जो बीजेपी को वोट कर रहे हैं, वो फिर वापस कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। दलित समाज पर राहुल गांधी की नजर है, ओबीसी पर नजर है। अभी दलित प्रदेश अध्यक्ष बनाया है ना भाई, वो क्या है, अशोक कुमार एक मुखौटा ही है। राजेश कुमार क्या है, एक मैसेज भर देने के लिए भाई हमने दलित को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। वो ऐसे नेता नहीं है जो हनक के साथ पार्टी को चला सके या कोई अपने बल पर फैसला ले सके। फैसला लेने के लिए तो कृष्णा अलवारू है ही, और दो शाहनवाज और सुशील पासी भी है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तैयारी बड़ी है, 2029 को देकर तैयारी है। अब अखिलेश जी के जो बेटे हैं आकाश सिंह, वो कांग्रेस की तैयारी नहीं समझ पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि भाई कांग्रेस, उन्होंने तो नुकसान कर दिया ना ऐसा लिख के अखिलेश सिंह का। वो तो अखिलेश सिंह का नुकसान किया, कांग्रेस के क्या नुकसान करेंगे। अखिलेश सिंह ने तो कुछ नहीं बोला है, कांग्रेस पार्टी ने उनको बहुत सम्मान दिया भाई। देखिए पहली बार अखिलेश सिंह कहाँ से लड़े थे, सांसद हुए थे मोतिहारी से, किसके टिकट पर लड़े थे, आरजेडी के टिकट पर। दूसरी बार वो खुद भी चुनाव लड़े कांग्रेस में आने के बाद, लालू जी से संबंध खराब हो गया, लालू जी ने मंत्री भी बनाया उनको केंद्र में, लेकिन बाद में संबंध खराब हुआ तो कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस ने 2 बार उनको चुनाव लड़ाया, मोतिहारी से ही चुनाव लड़ाया, हार गए, मुजफ्फरपुर से लड़ाया, नहीं जीत पाए। तब कांग्रेस को लगा कि भाई इनको अब चुनाव लड़ने से कोई फायदा नहीं है, इनको राज्यसभा भेजा जाए। तो राज्यसभा 2 बार कांग्रेस ने भेजा अखिलेश प्रसाद को। तो अखिलेश प्रसाद कैसे नाराज हो सकते हैं भाई, आला कमान का फैसला है। उसी पार्टी ने इनको 2 बार राज्यसभा भेजा, उसी पार्टी ने इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो उस पार्टी के खिलाफ राहुल गांधी के खिलाफ कैसे हो जाएंगे, नहीं जाने के सोचेंगे। लेकिन बेटे आकाश सिंह आक्रोश में आकर गलती कर बैठे हैं। मुझे लगता है कि कहीं उनके खिलाफ कार्रवाई न हो जाए। अब अखिलेश सिंह का क्या भविष्य है कांग्रेस में? है कांग्रेस में उनको केंद्रीय स्तर पर कोई बड़ा पद दिया जा सकता है, भूमिहार समाज में खराब मैसेज न जाए कि उनका अपमान किया गया, उनको किनारे कर दिया गया, उनको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी जा सकती है। लेकिन बिहार के चुनाव में निर्णायक भूमिका तो कृष्णा अलवारू की ही होगी। देखिए मैं मानता हूँ कि राहुल गांधी से ज़्यादा पॉलिटिकल हैं कृष्णा, ज़्यादा पॉलिटिकल हैं पासी जी, ज़्यादा पॉलिटिकल है शाहनवाज। तो यहाँ कृष्णा अलवारू के हिसाब से पार्टी चलेगी, वही तय करेंगे कि अलायंस करके चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। कितनी उम्मीद लगती है अभी आपको, कितनी संभावना लगती है कि अलायंस हो जाएगा? मुझे तो 50-50 लग रहा है, क्योंकि लालू जी के पास कोई रास्ता नहीं है, तेजस्वी यादव के पास कोई रास्ता नहीं है। अकेले चुनाव लड़ेंगे तो वही हाल हो जाएगा जो पिछले इस 24 सीटों वाली हालत हो जाएगी। उतना भी रहे तो भी गनीमत है, क्योंकि मुसलमान कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे, अगड़ी जाति के लोग जुड़ेंगे, ओबीसी दलित को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस भले बहुत फायदे में न रहे सीट जीतने के मामले में, लेकिन उसका जनाधार बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव कांग्रेस के हिसाब से ही चलेंगे, उसको 70 सीटें दे देंगे। अब तो कोई इफ बट का सवाल, जीतने वाली सीट और हाँ, सबसे खास बात है कि कांग्रेस जीतने वाली सीटों पर लड़ेगी। देखिए शाहनवाज जो उप प्रभारी हैं, उन्होंने मेरे साथ खास बातचीत में पहली बार ऐसा कड़ा बयान दिया था और कहा था कि लालू यादव के फटे नोट कांग्रेस नहीं चलाएगी। मतलब लालू जी जो पटना की सीटें और दूसरी ऐसी सीटें जो कभी नहीं जीत सकता महागठबंधन, कांग्रेस को दे देते हैं, वो कांग्रेस नहीं करने वाली है। माने संख्या गिनाने के लिए आप नहीं 17 दे सकते, जीतने वाली सीटें चाहिए। तो कई सिटिंग सीटों पर दावेदारी होगी कांग्रेस की, आरजेडी की। तो कई विधायकों के टिकट कटेंगे आरजेडी के,
तो मुझे लगता है कि अगर इतना त्याग करेंगे तेजस्वी कि भाई कांग्रेस को 17 सीट भी दे रहे हैं और उसकी मनपसंद की सीट दे रहे हैं, तब अलायंस रहेगा। और त्याग करना कांटे की होगी। और आपको लगता है कि त्याग करना तेजस्वी के हित में है? बिल्कुल है। अगर तेजस्वी जी अलग लड़ गए, कांग्रेस अलग लड़ गई, तो तेजस्वी जी का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव अभी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और एक राजनेता के रूप में उनकी पहचान बन चुकी है। आरजेडी को हल्के में ले नहीं सकते हैं, मजबूत पार्टी है। यादव मुसलमान दोनों मिल जाते हैं तो कितना 30-32% वोट है। एनडीए के पास कहाँ वोट है, सब पाबंद हैं, होता है ना पेबंद, वोटर हैं, हाँ 5%, 2%, 5%, 2%, 7%, 10%, यही पर ना है एनडीए खड़ा। लेकिन उनके पास सॉलिड वोट बैंक है। केवल ओबीसी, दलित और अगड़ों को जोड़ना है, खेल तो हो जाएगा। कांग्रेस से कर सकती है। कांग्रेस को अहमियत देके, कांग्रेस को बढ़िया सीटें देकर, कांग्रेस को ज़्यादा सीट देकर तेजस्वी यादव अपना ही भला करेंगे। क्योंकि कांग्रेस तेजस्वी से ज़्यादा सीट तो मांगेगी नहीं भाई। आरजेडी बड़ी पार्टी है, उसके 80 विधायक हैं, 85, तो उनसे ज़्यादा तो मांग नहीं रही है, वो 70 मांग रही है। तेजस्वी यादव 140 सीटों पर लड़े, कांग्रेस 70 सीटों पर लड़े। जो जिसके ज़्यादा विधायक आएंगे वही ना सीएम बनेगा। अब ठीक है, ऐसी बात हो गई कि कांग्रेस 17 सीट पर जीत जाए और तेजस्वी यादव 50 पार जाए, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तब तो कांग्रेस दावा ठोक देगी सीएम की कुर्सी पर। ऐसा होने नहीं जा रहा। कांग्रेस 70 पर लड़ेगी तो खूब अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, तो 40 जीतेगी। कृष्णा अलावरू कब मिलेंगे लालू प्रसाद से? मुझे लगता है कि अब जब सब कुछ फाइनल हो जाएगा, लालू जी तैयार हो जाएंगे कि भाई हम आपके हिसाब से चलने को तैयार हैं इस चुनाव में, तो कृष्णा अलावरू मिलेंगे। अगर लालू जी तैयार नहीं हुए तो कृष्णा अलावरू माथा टेकने वाले नहीं हैं। वो राहुल गांधी के सबसे भरोसेमंद सिपाही हैं, टेस्टेड सिपाही हैं। गुजरात में, हरियाणा में अपनी ताकत दिखा चुके हैं। गुजरात में बीजेपी को चना चबवा दिया, दांतों तले लोहे का चना चबाने। पंजाब में भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो पंजाब में, गुजरात में अपना कमाल दिखा चुके हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी ने उनको बिहार सौंपा है। और वो अपना नाम खराब नहीं करेंगे, वो तो अपनी शर्तों पर ही चुनाव लड़ेंगे। नहीं तो कहेंगे कि राहुल जी मुझे छोड़ दीजिए, बिहार की जिम्मेवारी से अखिलेश जी को फिर से बना दीजिए। तो मुझे लगता है कि इस बार ज़्यादा चांस है कि तेजस्वी मान जाएंगे। नहीं मानेंगे तो 100% लिख कर रख लीजिए कि कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव में लड़ेगी। कन्हैया कुमार की कितनी संभावना है बिहार विधानसभा चुनाव में उतरने की, चुनाव लड़ने की? देखिए, कन्हैया कुमार चुनाव लड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को दबाव बनाने के लिए, तेजस्वी यादव या आरजेडी पर दबाव बनाने के लिए, या मुख्यमंत्री पद की दावेदारी में पेश करने के लिए, या फिर डिप्टी सीएम की दावेदारी पेश करने के लिए कुछ तेजतर्र नेता तो चाहिए ना भाई। और कांग्रेस पहले से करेगी, अगर सीएम बनेंगे तेजस्वी तो 2 डिप्टी सीएम कांग्रेस के होंगे। तो कन्हैया कुमार भूमिहार समाज से आते हैं, एक अगले समाज का डिप्टी सीएम बन सकता है जो तेजस्वी पर लगाम लगा कर रखेगा। एक अल्पसंख्यक समाज से डिप्टी सीएम बन सकता है। तो कांग्रेस पार्टी ने सब पहले से तय कर लिया है कि क्या करना है, किसको आगे बढ़ाना है, कैसे तेजस्वी को कंट्रोल करना है और कैसे चुनाव लड़ना है। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी जी या तो सरेंडर करेंगे कांग्रेस के सामने, या फिर अकेले लड़कर अपनी मिट्टी पलीत तो कराएंगे नहीं। तो सुना आपने कि कितना दिलचस्प हो चुकी है बिहार की राजनीति। अब यहाँ यह सब कुछ चल ही रहा था कि इस बीच राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की 2 लाइनों को पोस्ट कर सोशल मीडिया में अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश ने अखिलेश प्रसाद सिंह की चुनौती और बढ़ा दी है, परेशानी और बढ़ा दी है। उन्होंने लिख दिया है कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। अब नाश किस पर छाया है, विवेक किसका मरा है और नाश किसका होने वाला है, इन सारी चीज़ों पर हम नज़र बनाए हुए हैं। और इस बारे में जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आप तक लेकर आएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।